नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ज्ञान विद्यो जीएस एकेडमी की तरफ से आपके सभी एग्ज़ाम के लिए जो ये स्पेशल टेस्ट प्रोवाइड किया है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आपके आने वाले जितने भी वनडे एग्जाम है, यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, जो आपके होने वाले हैं 7 अगस्त से, उसके लिए तो ये रामबाण है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये देखिए रोशन आनंद सर के द्वारा टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है फ्रेंड्स, और डेली टेस्ट होता है फ्रेंड्स। तो देखिए आप डेट भी देख सकते हैं, डेट है आपका 4/7/2024 का ये टेस्ट है, यानी कि 1 जुलाई को टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए। आप इसका पीडीएफ के लिए फ्रेंड्स टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मैं आपको पीडीएफ एक का भेज दिया हूँ, मैं सबको आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और प्लीज़ फ्रेंड्स पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, तो ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। टोटल नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 100 होते हैं। ठीक है, चलिए आते टू द पॉइंट पे, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि गन्ने में लाल सड़न रोग जो होता है, रेड रॉट डिजीज उत्पन्न होता है, किसके कारण होता है? तो देखिए गन्ने में लाल सड़न जो रोग होता है ना, ये कवकों के कारण होता है। कवकों के कारण ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कवकों के द्वारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 नंबर है आपका कि माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है, किससे? तो माइकोराइजा सहजीवी संबंध जो होता है कवकों तथा उच्च पौधे की जड़ों के बीच ये होता है उत्पन्न। अगला देखते हैं, थर्ड नंबर है आपका कि आर्गोट प्राप्त होता है। तो देखिए आर्गोट प्राप्त होता है, तो आर्गोट किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है क्लैवीसेप्स से। क्लैवीसेप्स से आर्गोट किससे प्राप्त होता है फ्रेंड्स? तो ये प्राप्त होता है क्लैवीसेप्स से। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर कि अग्नाशयी रस में जो एंजाइम नहीं पाया जाता है वह कौन सा एंजाइम है? तो देखिए अग्नाशयी रस में जो एंजाइम नहीं पाया जाता है वो है आपका न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज ये आपके एंजाइम जो है वो अग्नाशयी रस में नहीं पाया जाता है, मतलब ट्रिप्सिन, लाइपेज और न्यूक्लियस ये पाए जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियोटाइडेज जो है आपके अग्नाशयी रस के एंजाइम में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका अल्फा कण डैश के द्विआवेशित यानी कि डबल चार्ज आयन होते हैं। तो अल्फा कण जो होते हैं वह हीलियम के द्विआवेशित आयन होते हैं, यानी कि डबल चार्ज होते हैं। 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? देखिए वाष्प के लिए पानी का उबलना यह आपका भौतिक परिवर्तन है। तरल पानी के लिए बर्फ का पिघलना यह आपका भौतिक परिवर्तन है। पानी में नमक का विघटन यह आपका भौतिक परिवर्तन है। लेकिन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का दहन यह आपका रासायनिक परिवर्तन है, कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 का। 7 नंबर क्वेश्चन आपका कि पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता का कारण होता है। तो देखिए तो पानी में जो आपके जो अल्कोहल की घुलनशीलता का कारण क्या है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये पानी में क्या होता है, अल्कोहल घुल जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक गैर धात्विक लक्षण है? तो फ्लोरीन में, यानी कि फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा गैर धात्विक लक्षण है। 9 नंबर है कि दिल्ली सल्तनत डैश के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया? तो बाबर। तो याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत ना बाबर के आक्रमण के कारण वास्तव में क्या हो गया, समाप्त हो गया। बाबर ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करके मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 ईस्वी में। तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्स की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वेल्स की राजधानी कौन सी है फ्रेंड्स? तो वेल्स की राजधानी है आपकी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्डिफ। तो वेल्स की राजधानी क्या है? तो कार्डिफ है, कार्डिफ, कार्डिफ। अगला 11 नंबर कि वन्यजीव अभ्यारण्य जहाँ कोई भी पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ और कई प्रकार के जानवरों जैसे कि बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेढक इत्यादि देखा जा सकता है, इस अभ्यारण्य का सबसे संभावित स्थान क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। देखिएगा कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP24 2018 में पार्टियों के सम्मेलन का 24वां सत्र डैश में आयोजित किया गया था। तो ये जो आयोजित किया गया था कहाँ पे? तो याद रखिएगा कटोविस पोलैंड में आयोजित किया गया था COP24 2018 का आयोजन, जिस 24वां सत्र है। अगला आपका 30 नंबर कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्यों किया जाता है? सफाई कारक के रूप में। सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है सफाई कारक के रूप में। 14 नंबर की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है, जो ये प्रकाशन करता है? तो ये करता है आपका, देखिए एक्चुअली वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है, लेकिन पहले अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो पहले अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक कहा जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में क्या है? तो WHO है, मतलब कि सॉरी वर्ल्ड बैंक है। तो ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक
ये क्या करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को प्रकाशित करता है, जो अभी वर्तमान में कौन करता है, तो वर्ल्ड बैंक करता है इसके द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर की, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, तो कहाँ नहीं होते हैं, तो काला सागर में होते हैं, कैरेबियन सागर में होते हैं, कैस्पियन सागर में होते हैं, ब्लास्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। अगला आपका 16 नंबर की, जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है, तो ये करता है छवि फाइल को, क्या करता है, संदर्भित करता है, जेपीजी फाइल। 17 नंबर की, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी, 2014 में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई थी। अगला 18 नंबर की, निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, किसकी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा डेट से फ्रेंड्स रिलेटेड। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। असहयोग आंदोलन की वापसी, देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत तो हुई थी 1 अगस्त 1920 को, लेकिन इसकी वापसी हुई थी 12 फरवरी 1922 को, ये डेट याद रखिए, 12 फरवरी 1922 को हुई थी। अगर हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1919 में, और आपका स्वराज पार्टी गठन 1923 यानी कि जनवरी 1923 में हुआ था। तो पहले आपका हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि 1, 3, 2, 4, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए ह्वेनसांग जो था कहाँ का यात्री था, चीनी यात्री था, बिल्कुल सही है। इब्न बतूता जो था वो मोरक्को के यात्री था। मेगासनी जो था वो ग्रीस के यात्री था। और फाहियान जो है ना मलेशिया के यात्री नहीं, फाहियान भी कहाँ के था, तो चीन का था। तो देखिए ह्वेनसांग जो था वो किसके दरबार में, तो हर्षवर्धन के समय भारत में आया था। इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। मेगासनी जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। और फाहियान जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। फाहियान जो है वो कहाँ का यात्री है, तो याद रखिएगा ये चीन का यात्री है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है, मलेशिया नहीं चीन होगा। अगला 21 नंबर की, प्रसिद्ध कथन किसने दिया था, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ जाता है, ये किसका कथन है, तो ये होगा रूसो का कथन है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ये आपका रूसो का कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ जाता है, ये कथन आपका रूसो का है। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर। क्वेश्चन है आपका कि अवतल दर्पण के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए चिकित्सकों द्वारा आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बिल्कुल आपका सही है। अवतल दर्पण का उपयोग जो डॉक्टर जो होते हैं आँख, नाक, कान के डॉक्टर और गले के निरीक्षण करने के लिए करते हैं। वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए वाहनों के साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है, बिल्कुल गलत है। साइड मिरर में ये उत्तल दर्पण नहीं बल्कि अवतल दर्पण नहीं बल्कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि केवल इसमें एक सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर की, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण होता है, बिल्कुल सही है। इंद्रधनुष भी 7 वर्णों से मिलकर बना होता है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन होगा सी, 1, 2 और दोनों आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। धातु है, ये गुणधर्म है, कौन सा धातु किस गुणधर्म को संबंधित है उसको देखिए। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, बिल्कुल सही है। पारे कमरे के ताप पर द्रव है। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होते हैं। सीसा लेड उष्मा का कुचालक होता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन हो जाएगा 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसकी गति क्या होती है, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर के, अपने अक्ष पर एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है और वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है, तो केंद्राभिमुखी बल के कारण क्या होता है कि एक कक्ष में जो एक उपग्रह होता है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है केंद्राभिमुखी बल के कारण। 27 नंबर की, ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस में होकर नहीं गुजर सकती है। तो देखिए ध्वनि तरंग किससे होकर गुजर सकती है, तो हवा में रखा हुआ तांबे के तार से गुजर सकती है, हवा में रखी हुई चांदी की पट्टियाँ यानी पट्टी से गुजर सकती है, पानी में रखा हुआ कांच के प्रिज्म से गुजर सकती है, यानी कि निर्वात में रखा लकड़ी का खोखला पाइप, ये निर्वात में तो हवा मतलब क्या होता है ना कि ध्वनि तरंग गुजर ही नहीं सकती। तो यहाँ पे आपको देखते हैं कि निर्वात में नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि निर्वात में नहीं गुजर सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर की, यदि आर प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है और उसे उसकी लंबाई के आधे भाग पुनः ढाला जाता है तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा, तो ये हो जाएगा R/4। 29 नंबर की, सिहावल एक पुरास्थल है, तो सिहावल एक पुरास्थल है किसका, तो ये निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का सिहावल एक पुरास्थल है। अगला 30 नंबर की, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्रा का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था
जिसके सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो सदस्यों की संख्या थी 30। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर कि चोल काल में वेट्टी का क्या अभिप्राय था। तो वेट्टी का मतलब था कि सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगाड़, मतलब कि आप काम करवा के बेगाड़ी में पैसा जितना मन हो उतना देना, इसको कहते हैं चोल काल में वेट्टी। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए कुमार प्रथम, अगर बात करें कुमारगुप्त प्रथम की, तो ये आपके मंदसौरा सौराभिलेख से संबंधित है, बिल्कुल सही है। प्रतीक जो है आपका तक्षशिला अभिलेख से, ये भी बिल्कुल आपका सही है। और आपका प्रभावती गुप्त, ये उदयगिरी गुहा अभिलेख, ये आपका गलत हो जाएगा। प्रभावती गुप्त जो है फ्रेंड्स, ये उदयगिरी गुहा अभिलेख से नहीं बल्कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का संबंध उदयगिरी गुहा अभिलेख से है, ठीक है। और समुद्रगुप्त ये एरन अभिलेख से, ये आपका सही है। देखिए भानुगुप्त से इसका ज़्यादा रखता है, भानुगुप्त इससे एरन अभिलेख से ज़्यादा संबंधित है, लेकिन इसमें थोड़ा प्रभाव समुद्रगुप्त को भी देखने को मिलता है, तो एरन अभिलेख इनका भी सही हो जाएगा। इनके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रभावती गुप्त जो है वह उदयगिरी गुहा अभिलेख से संबंधित नहीं है, उदयगिरी गुहा अभिलेख से संबंधित चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि टंकों पर टकसाल का नाम अंकित कराने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया था। तो ये जो किया था फ्रेंड्स वो इल्तुतमिश ने किया था। टंकों पर टकसाल का नाम अंकित कराने का प्रथा इल्तुतमिश ने किया था, और सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का जो जारी किया था इल्तुतमिश ने ही जारी किया था। अगला है 34 नंबर की वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया है। तो वल्लभाचार्य ने जो भक्ति का प्रचार किया वो कृष्ण का, याद रखिए कृष्ण का वल्लभाचार्य ने भक्ति का प्रचार किया। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको लगभग 20+10 यानी कि 30 टेस्ट ज्ञान बिंदु का जो मंथली टेस्ट आता था मैं उसको अपलोड कर दिया विद डिस्कशन के साथ। उसमें 50 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसमें एक्सप्लेन करके मैं बताया। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप उस वीडियो को जाके देखिएगा, उसमें करंट अफेयर्स उसके इकोनॉमिक्स का अलग वीडियो मिलेगा, करंट अफेयर्स हो गया, उसमें जीके जीएस का अलग वीडियो है, तो वो भी एक बार जाके देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के नीचे मैं उसमें लिंक को डाल दिया हूँ, तो प्लीज़ आप उसे भी जाके जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट्स वो, ठीक है। 35 नंबर है क्या कि सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला है आपका 36 नंबर कि ब्रितानी सरकार के समय गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग किस पुस्तक पत्रिका को के माध्यम से किया था। तो ये जो किए थे वह यंग इंडिया, ये 11 सूत्रीय मांग जो किए थे वो किस पुस्तक या पत्रिका के माध्यम से किए थे, तो यंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर कि अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। तो याद रखिएगा ये कार्यकारिणी कमेटी 1937 में क्या हुआ था कि भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। अगला है आपका 38 नंबर कि मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों से विचार कीजिए। देखिए मैडम भीकाजी कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, बिल्कुल आपका गलत है फ्रेंड। देखिए मैडम भीकाजी कामा ना ये झंडा तो फहराई थी 1907 में भी फहराई थी, लेकिन पेरिस में नहीं, जर्मनी के स्टुटगार्ट में झंडा फहराई थी, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। मैडम भीकाजी कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी, बिल्कुल आपका सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थी, ये भी आपका सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की माँ या जन्म कहा जाता है किसे, तो मैडम भीकाजी कामा को, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 और 3 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर कि कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हो रहे अधिवेशन का विरोध किसने किया था। देखिए इसका विरोध तो गवर्नर ऑकलैंड काल्विन ने किया था, लेकिन वाराणसी के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने भी किया था और सर सैयद अहमद खान ने किया था। उपयुक्त में से सभी इन्होंने विरोध किया था, लेकिन यह हुआ था, ठीक है। अगला 40 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। देखिए सही सुमेलित इसमें पूछा जा रहा है, तो अगर हम बात करते हैं क्या कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया मूक नायक, नहीं, महात्मा गांधी के द्वारा मूक नायक लिखा है तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या यंग इंडिया, तो नहीं, ये यंग इंडिया जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। एनी बेसेंट ये कॉमनवेल्थ आपका बिल्कुल सही है, और आपका है भीमराव अम्बेडकर केसरी, तो नहीं, ये केसरी जो लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 41 नंबर की धार्मिक नियोग्यता अधिनियम कब लागू हुआ, जो 1857 के विद्रोह का कारण में से एक था। ये लागू कब हुआ था फ्रेंड्स, ये लागू हुआ था 1850 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको लागू किया गया था, धार्मिक नियोग्यता अधिनियम।
अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर कि रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था। तो ये जो प्रदान किया था वो किसने प्रदान किया था, तो जम्मान शाह ने रंजीत सिंह को राजा की उपाधि प्रदान किया था, जम्मान शाह ने। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्राप्त हुआ था वो डैश के युद्ध में। तो देखिए सिराजुद्दौला जो है ना वह लॉर्ड क्लाइव से प्राप्त हुआ था, जो प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 23 जून 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, उसका बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बक्सर का युद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ, वह कौन है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध की, तो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ कब था। तो देखिए आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से लेकर 16 के बीच में हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध, ठीक है ना। और आंग्ल नेपाल युद्ध की अगर समाप्ति की बात करते हैं ना, तो इसकी समाप्ति हुई थी सुगौली की संधि से, याद रखिएगा। जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था वो 1814 से 16 के बीच में हुआ था, इसकी समाप्ति हुई थी सुगौली की संधि से। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंगस, इसका कार्यकाल 1813 से लेकर 23 तक था, और इसी के बीच में क्या हुआ था कि आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो 1786 से 93 तक था, वारेन हेस्टिंगस की बात तो 1772 से 85, और लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो 1798 से 1805 तक का इसका वायसराय था भारत का। अगला 45 नंबर की वैश्विक गाँव ग्लोबल विपेज की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो वैश्विक गांव का प्रतिपादन का संकल्पना किसने किया था, तो ये किए थे मार्शल मैकलुहान ने वैश्विक गांव की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। 46 नंबर की एक शक्तिशाली नकारात्मक सामाजिक अपेक्ष जो व्यक्ति की स्व अवधारणा और सामाजिक पहचान को आमूलचूल बदल देता है क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका कलंक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कलंक। 47 नंबर के संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं। देखिए संसद के संयुक्त अधिवेशन का जो आह्वान है ना, राष्ट्रपति क्या करते हैं कि अनुच्छेद 108 के तहत करते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत क्या करते हैं कि इसका आयोजन करते हैं कौन, तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इसका आयोजन केवल लोकसभा में होता है, और लोकसभा में जब होता है तो इसका जो अध्यक्ष कौन होते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 72 में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 111 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति के वीटो पावर से संबंधित है अनुच्छेद 111, और अनुच्छेद 143 से संबंधित है। तो किसी भी कानूनी मसले पर राष्ट्रपति जो है वह सुप्रीम कोर्ट से क्या सलाह मांग सकता है अनुच्छेद 143 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 108। अगला क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर की रहमतुल्लाह कप किस खेल से संबंधित है। तो ये आपके बैडमिंटन से संबंधित है, रहमतुल्लाह कप बैडमिंटन से संबंधित, बैडमिंटन। अगला आपका 49 नंबर की भारत में श्री हरिकोटा द्वीप किस नदी पर स्थित है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। 50 नंबर है क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो ये 3 प्रकार के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गई, जो आपके लिया गया है रूस की क्रांति से 1917 में लिया गया। रूस की क्रांति 1917 से क्या हुआ, तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिया गया है, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया। 51 नंबर की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। देखिए मंत्रिपरिषद तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके, तो लोकसभा के प्रति, यानी कि अनुच्छेद 75 के क्लास 3 के तहत। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत होता है, अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार होता है, और आपका ये जो अनुच्छेद 74 3 ये आपका गलत हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3 केवल। अगला 52 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो किसको, देखिए सबसे पहले बात करते हैं धन विधेयक की बात करते हैं, अनुच्छेद 110 में क्या है आपका धन विधेयक के बारे में। तो किस में नहीं किया गया है, तो कर से संबंधित उपबंध ये आपका धन विधेयक में किया गया है। उधार ऋण लेने से संबंधित उपबंध ये भी किया गया है। संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध ये किया गया। जुर्माने या अर्थ दंड से संबंधित उपबंध ये नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला आपका 53 नंबर की भारतीय संसद का सचिवालय क्या है। तो देखिए भारतीय संसद का जो सचिवालय है वह किसके, तो सरकार से स्वतंत्र है, और ये भारतीय जो संसद के सचिवालय है अनुच्छेद 98 में, याद रखिएगा अनुच्छेद 98 में है, और यह सरकार से क्या है, स्वतंत्र है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर की कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में 58 में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था। तो ये जो किए थे ना वो किए थे किसके साथ, तो ये किए थे लॉर्ड ली ग्रांट के साथ किए थे, ली ग्रांट के साथ। और ली ग्रांट के साथ जब ये कब किए थे, तो 23 अप्रैल, ध्यान रखिएगा ये डेट याद रखिएगा, 23 अप्रैल 1858 को किए थे। इसीलिए हम लोग 23
अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसमें ली ग्रांट की हार हो गई थी और इसमें कुंवर सिंह क्या हो गए थे, जीत गए थे, लेकिन इनका देहांत भी हो गया था। जीतने के बाद भी क्या होता है, इनका देहांत हो गया था। तो ये भी ध्यान रखिए, ली ग्रांट के साथ कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में क्या हुआ था कि अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर की, अकबर ने बंगाल तथा बिहार में मुगल साम्राज्य को कब मिलाया था, तो 1576 में क्या हुआ था कि इनको मिलाया था। अगला आपका 56 नंबर की, गंडक नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है। देखिए जनरली तो गंडक नदी जो होती है ना, बिहार के जो सोनपुर में जाकर मिलती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पटना के निकट क्या होती है, आके मिलती है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर की, देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य। देखिए हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था, लेकिन इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य है कि निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। ध्यान रखिएगा, तो क्या हो जाएगा, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों दोनों क्षेत्रों की क्या हो जाएगा, विद्यमानता हो जाएगी। अगला 58 नंबर की, किस अर्थव्यवस्था ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की है, तो VKRV राव, यानी कि किस अर्थव्यवस्था, यानी कि VKRV राव और शास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 59 नंबर कि भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी के कारण है, तो इसके प्रभावी के कारण कौन है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ग्रामीण निर्धनता के कारण क्या होता है कि धीमी कृषि का विकास गति के लिए कारण है। अगला आपका 60 नंबर की, भारतमाला परियोजना से संबंधित क्या है, तो सड़क परियोजना। सड़क परियोजना जो भारतमाला परियोजना से संबंधित है। आगे 61 नंबर की, सूरत के निकट स्थित हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है, तो देखिए ये जो आपका आधारित है वो प्राकृतिक गैस पर आधारित है, प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत में जेंडर बजटिंग कब से शुरू किया गया था, 2005-06 में क्या हुआ था कि जेंडर बजटिंग शुरू किया गया था। 63 नंबर की, भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था कौन है, तो नीति आयोग। अगला 64 नंबर की, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था, देखिए भारत में नियोजित विकास का जो विरोध है वो किसने किया था, तो ये किए थे महात्मा गांधी ने। 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 नंबर की, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया था किसके द्वारा, तो RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला 66 नंबर की, इस्पात संयंत्रों और उनके विदेशी सहयोग वाले देशों का निम्नलिखित से कौन सा मिलान सही है। अगर हम बात करें सबसे पहले कि भिलाई लौह एवं इस्पात संयंत्र, ये रूस के सहयोग से इसका स्थापना हुआ था फ्रेंड्स, ये आपका सही है। और भिलाई जो आपका लौह एवं इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला आयरन एवं स्टील प्लांट ये जर्मनी के सहयोग से हुआ था, राउरकेला आपका उड़ीसा में, ये भी सही है। दुर्गापुर आयरन एवं स्टील प्लांट यूनाइटेड किंगडम से सहायता, ये दुर्गापुर आपका क्या है, पश्चिम बंगाल में, ये भी सही है। बोकारो आयरन एवं स्टील प्लांट ये रूस के सहयोग से हुआ, बोकारो आयरन एवं स्टील प्लांट क्या है, तो ये झारखंड में, तो ये भी आपका सही। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 ये चारों आपका सही है। 64 नंबर है क्या कि बादलों की ऊंचाई, दिशा और गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था, ये नेफोस्कोप का उपयोग किया था, नेफोस्कोप याद रखिएगा। 68 नंबर, काली मिट्टी को डैश मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, तो ये रेगुर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है और इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 69 नंबर की, कंटीली झाड़ियाँ डैश क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है शुष्क रेगिस्तान में क्या होता है कि कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 70 नंबर की, जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, तो H2S। तो याद रखिएगा कि H2S जो होता है वो हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, H2S प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स 71 नंबर। क्वेश्चन है कि परिस्थितिकी पिरामिड का विचार सबसे पहले रखने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो देखिए परिस्थितिकी पिरामिड का विचार सबसे पहले रखने वाला व्यक्ति था कौन, चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स कौन था, चार्ल्स एल्टन था, चार्ल्स एल्टन। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर कि जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है टिश्यू कल्चर। मतलब जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, टिश्यू कल्चर कहलाती है। 73 नंबर क्या कि त्रिपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए ये जो आपके निर्यात है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो प्रसिद्ध है आपके बुने हुए वस्त्र से, यानी कि त्रिपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों को जो है बुने हुए वस्त्र के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। अगला है आपका 74 में PNR 381 एक उन्नत किस्म है, तो ये धान का एक उन्नत किस्म है, धान। अगला क्वेश्चन 75 नंबर की, बेंजीन है, तो बेंजीन क्या है, तो बेंजीन जो है गैसीय प्रदूषक है। 75 का ये हो जाएगा गैसीय प्रदूषक। 76 नंबर है क्या कि क्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़ा गया है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्यूनिक युद्ध की, तो ये लड़ा गया है रोम और कार्थेज के बीच। क्यूनिक युद्ध जो लड़ा गया है वह रोम और कार्थेज के बीच लड़ा गया, रोम और कार्थेज के बीच में। अगला 77 नंबर की 1791 में महिला एवं
महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया है? तो ये जो महिला का नाम है वो क्या है? तो ओल्पम दे गॉजेस। ओल्पम दे गॉजेस ने 1971 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र महिला तैयार किया है। अगला है 78 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? देखिए फ्रेंड्स, आप लोग सुकुमार सेन को टिक कर दीजिएगा, बिल्कुल आपका गलत है। सुकुमार सेन नहीं होगा बल्कि वजाहत हबीबुल्ला होगा। तो फ्रेंड्स आपको बताइए कि सुकुमार कौन थे? प्रथम क्या थे सुकुमार? फ्रेंड्स कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। देखिए हम भी थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थे कन्फ्यूजन। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो ये थे वजाहत हबीबुल्ला। तो सुकुमार सेन क्या थे? फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए, एक बार देख लीजिए, आप सर्च करके देख लीजिएगा, तो आप कमेंट भी कर दीजिएगा क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, मैं इसीलिए बताया हूँ। 79 नंबर के निम्न से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, गगनयान के अंतर्गत भेजे जाने वाले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम H1 मिशन है, बिल्कुल आपका सही है। यूरोपीय संघ की गैलीलियो परियोजना संचार से संबंधित है, ये भी सही है। भारत का प्रथम मौसम सैटेलाइट, देखिए कार्टोसेट 1 नहीं, बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। कार्टोसेट 1 नहीं बल्कि कल्पना 1 है। कौन है फ्रेंड्स? तो कल्पना 1 है। और साइक्लोन रूस का उपग्रह प्रक्षेपक है, बिल्कुल आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। भारत का प्रथम मौसम सैटेलाइट का नाम क्या है? तो कल्पना 1, याद रखिएगा। अगला 80 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सिफारिश की है कि चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय होना चाहिए? तो ये किसने किया है? तो ये किया है तारकुंडे समिति ने, कि ये जो आपका जो समिति ने सिफारिश की है कि चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय होनी चाहिए, तारकुंडे समिति ने। अगला 81 नंबर की, भारत में मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पेश कर सकती है? तो देखिए, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है ना, कि भारत में क्या होता है ना कि मंत्रिपरिषद जो होता है विश्वास प्रस्ताव पेश कर सकती है, और अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव, ये तीनों विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, ध्यान रखिएगा। विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, लेकिन विश्वास प्रस्ताव जो है भारत में मंत्रिपरिषद के द्वारा इसको लाया जाता है। अगला 82 नंबर की, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 83 नंबर के, किस स्थान को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो उज्जैन को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश में है। 84 नंबर के, ग्रेट सैंडी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो ये आपके है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ग्रेट सैंडी। अगला 85 नंबर की, डैम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए, डैम्पियर होजेस रेखा जो है ना, ये आपको किससे संबंधित है? तो ये सुंदरवन से संबंधित है, सुंदरवन। अगला 86 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वीप समूह का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा समूह है जो द्वीप समूह का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो द्वीपों का समूह एवं द्वीपों की श्रृंखला वर्णन करता है, ऑप्शन नंबर बी। 87 नंबर है कि नगर निगम के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 21 वर्ष। पंचायती राज का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। 88 नंबर है, 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय शामिल है? देखिए, अगर हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची की, आपको पता है कि पंचायती जो राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची में पता है कि आपके इसमें 29 विषय है, और नगर निगम में 18 विषय, ये भी ध्यान रखिएगा। नगर निगम में कितने विषय? 18, और पंचायती 11वीं अनुसूची में पंचायती में जो 29 विषय है। तो इसमें से कौन क्या है कि इसमें से कौन सा विषय जो है आपका शामिल है? देखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत शामिल है, पुस्तकालय शामिल है, ईंधन और चारा से, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक शामिल है। अगला क्वेश्चन है आपका 89 नंबर की, चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? देखिए फ्रेंड्स, आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे, 1.3 सेकंड और 1.8 सेकंड। आपको पता है कि 8 मिनट तो लगता है क्या, कि सूर्य को प्रकाश को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है, लेकिन पूछा जा रहा है कि चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकंड का समय लगता है, ध्यान रखिए, कन्फ्यूजन मत होइएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसी में गलती होता है। उसके बाद डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? तो देखिए, डिबगिंग जो है वो कौन सी प्रक्रिया है? तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियां की जांच करने की एक प्रक्रिया है डिबगिंग। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, कर्नाटक का कंबला त्यौहार किससे संबंधित है? तो ये जो है आपके किससे है? तो सांडों की लड़ाई से, संबंधित है। तो सॉरी, यहाँ पे दे जाएगा कर्नाटक की कंबला जो त्यौहार जो है वो भैंसों की लड़ाई से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि कर्नाटक का जो कंबला जो त्यौहार है वो भैंसों की दौड़ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 92 नंबर की, महिलाओं ने पहली बार वर्ष डैश में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था? तो सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा कब लिया था? 2012 में। 93 नंबर की, कंबोडिया का नामपे शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कंबोडिया का नामपे शहर जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये मेकांग नदी के किनारे, मेकांग। अगला 94 नंबर की, महान चित्रकार होने के साथ साथ राजा संसार चंद्र का किस शैली से संबंध था? तो ये संबंध था कांगड़ा शैली से,
अगला है 95 नंबर की अभियंता दिवस किसके जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो अभियंता दिवस जो हम लोग मनाते हैं फ्रेंड्स, वो कब मनाते हैं, तो याद रखिए 15 सितंबर को, 15 सितंबर को मनाते हैं। और ये मनाते हैं हम लोग एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर मनाते हैं, इंजीनियर डे, याद रखिएगा, ये 15 सितंबर को मनाते हैं। 96 नंबर की विश्व वन्यजीव कोष यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक क्या है। तो इसका जो प्रतीक है फ्रेंड्स वो क्या है, तो लाल पांडा है, लाल पांडा। देखिए इसका क्या होगा जरा, इस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाल पांडा। इसे जैंट पांडा तो रहता है लेकिन ऑप्शन में लाल पांडा, तो लाल पांडा कर देंगे, ठीक है ठीक। अगला 97 नंबर की नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है। तो नोबेल म्यूजियम जो है वो विश्व में आपको स्कॉटहोम में स्थित है, स्कॉटहोम। अगला है 98 नंबर के शब्द डॉग पैडल, स्नो कर्लिंग, ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है, ये तैराकी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ये तैराकी। अगला 99 नंबर की भारतीय थल सेना कितने कमानों से में संगठित की गई है। तो ये 7 कमानों में संगठित की गई है। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर की ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं। देखिए ओलंपिक ध्वज का जो रिंग होता है ना, आप देखो गोल, इसमें ना एक 5 रिंग होता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कितने होते हैं, 5 रिंग होते हैं। 5 रिंग की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये 5 रिंग सब देश का, इसमें क्या यूरोप का जो होता है नीला कलर का होता है रिंग, एशिया का पीला कलर का होता है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का ये हरा कलर का होता है, यहाँ पे काला कलर का नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया का हरा कलर का होता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं क्या, ये ओलंपिक ध्वज में क्या होता है, 5 रिंग होते हैं। और लाल किसका होता है, तो अमेरिका का होता है, लाल किसका होता है, तो अमेरिका का होता है। और ये काला जो होता है वो अफ्रीका महादेश का क्या होता है, काला होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। तो बिहार दुर्गा का सेकंड बैच आपको लॉन्च हो रहा है 19 जुलाई को, ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना में, ध्यान रखिएगा। तो इनसे आप संपर्क कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे पढ़ाते हैं आपको। दुर्गा फैक्ट्री बिहार पुलिस के नाम से जाने जाते हैं ज्ञान बिंदु यानी कि रोशन आनंद सर। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इनका टेस्ट, एक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और बहुत ही यूजफुल रहता है हमारे एग्जाम पॉइंट से। तो प्लीज़ आप इस टेस्ट को मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। अगर पीसीएस मेकर चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे फ्रेंड्स, तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।